नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले आधे अधूरे काम करती है बीजेपी। जिस बिल को महिला बिल बता रही है उसमें महिला और ओबीसी को छोड़ दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी कल पहुंचे थे कुलियों से मिलने। उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, उसको लेकर बीजेपी बौखला गई तो बता दिया राहुल गांधी को पब्लिसिटी। बताएंगे क्यों राहुल गांधी के उस वीडियो पर बीजेपी बौखलाई है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पर्ची वाले बाबा के चक्कर में मत पड़ना, बीजेपी को सिखा गए साइंस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ब्लैंक चेक दिया है। आपको बताते चले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी को घेरा, महिला बिल को बता दिया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, चुनावी प्रोपेगेंडा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार की मोदी सरकार को नसीहत, बोले तुरंत करा जाए ये बिल लागू 24 में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मैं लिख के गारंटी से दे देता हूं ये बिल 25 साल बाद भी पास लागू नहीं होने वाला। बताएंगे क्यों संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्र कट्टे और बमों का यूज कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव है लेकिन बेईमानी करने पर तुले हैं एबीवीपी के छात्र। बताएंगे क्यों भड़क गए कन्हैया कुमार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बच्चे का पैर फंसा नाले में, अखिलेश यादव ने फिर से एक बार योगी को घेरा प्रशासन की लापरवाही की वजह से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले सिर्फ ये एक चुनावी जुमला है और जुमलों की तरह एक और जुमला आया है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले वुमन बिल तो ले आई सरकार, लेकिन वुमन बिल के ऊपर जबरदस्त तरीके से 3 दिन हो गए राजनीति बंद नहीं हो रही है। राजनीति इसलिए बंद नहीं हो रही है कि इस राजनीति को हवा देने वाली खुद बीजेपी है। आपको बताते चले बीजेपी के स्पेशल सेशन का एजेंडा लोगों को समझ में आ गया। बीजेपी ने सेशन से पहले ये किसी को नहीं बताया था कि वो वुमन बिल को लागू करने वाली है। आपको बता दें तमाम लोगों ने इस बिल का सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी इस बिल को सपोर्ट किया क्योंकि ये महिलाओं के लिए और सबसे पहले इस बिल को राजीव गांधी लेकर आए थे दोस्तों। इस बिल का सपोर्ट करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर कई सवाल भी दाग दिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने जो है इस बिल को जानबूझकर आधा अधूरा छोड़ दिया है। दरअसल आपको बताते चले बिल के ऊपर राहुल गांधी ने अपनी राय रखते हुए साफ कहा कि इस बिल को जो है आधा अधूरा बीजेपी ने पेश किया है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, मुझे नहीं लगता कि ये बिल 2029 से पहले लागू भी होगा। दरअसल दोस्तों बीजेपी बड़े ही दिमाग से गेम खेल रही है। उसे पता है, उसका एजेंडा सेट है कि 24 के चुनाव के लिए जीतने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक बड़ा हथियार चाहिए। और वो बड़ा हथियार क्या है दोस्तों? वुमन बिल। यही कारण है जो वुमन बिल पर बीजेपी को सबकी सहमति मिली, कांग्रेस से लेकर तो तमाम विपक्षी नेताओं की, सिर्फ 2 को छोड़कर, दोनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के थे। लेकिन दोस्तों मामला सिर्फ इतना सा ही नहीं है। मामला यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सबसे बड़े लोग जो है वो ओबीसी के थे, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी को पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ना बीजेपी ने ओबीसी को इसमें लिया और ना ही जो है यहाँ पर दोस्तों आदिवासी और जो है दलितों को। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी इस बिल को आधा अधूरा क्यों लेकर आई तो आई दोस्तों, लेकिन इस बिल पर राजनीति खुद ने की। इस बिल पर 2024 की एक तरीके से मोहर लगाने का काम करना चाहती है बीजेपी चाहती है कि वो 24 से पहले एक एजेंडा सेट कर ले। और वो सेट एजेंडा क्या है दोस्तों कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर आने वाले चुनाव में हम अपना नाम कर ले। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से आपको भटका रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरज गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले इस देश में मुस्लिम महिलाएं सिर्फ 4% हैं, आप उनको भी आरक्षण नहीं देना चाहते। यही नहीं, आप ओबीसी आदिवासियों को भी जो इससे वंचित रखना चाहते हो, तो हम इस बिल को सपोर्ट क्यों करें। दरअसल ओवैसी के इस बिल को सपोर्ट ना करने के ऊपर अब राजनीति तेज हो गई है। कई लोग हैं जो ओवैसी के इस बिल को सपोर्ट ना करने पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की, और भी कई बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा कि ओवैसी ने इस बिल को क्यों सपोर्ट नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मैंने किया है ना कभी करूंगा। उनका कहना है कि इस बिल में सबसे बड़ी बात यह कि आप प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल में ओबीसी को कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सिर्फ ओबीसी को ही नहीं, इसमें जो है दोस्तों आपको बता दें आदिवासी और मुस्लिम महिलाएं जो कि हमारे देश में सिर्फ 4% आबादी है, उन लोगों को भी नहीं दिया गया। ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया कि आखिरकार जो है यहाँ पर इन लोगों को और खास करके जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, ये बहस तो यूं ही हो रही है, ओवैसी भी यूं ही बोल रहे हैं, बाकी नेता भी यूं ही बोल रहे हैं। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले एक चुनावी जुमला और आया था, चाहे कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहेंगे। उस वक्त तमाम जो लोग थे, नेता थे विपक्ष के, वो बीजेपी के ऊपर भड़क गए और बीजेपी को जो चाहिए था वो देने लगे। बीजेपी को यही चाहिए था कि पॉपुलैरिटी हो उनकी, विपक्ष उनके ऊपर हमलावर हो तो उनकी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उल्टा। लेकिन आप समझिए दोस्तों, उस वक्त कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि बीजेपी इस बिल को लागू कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास खुद प्रधानमंत्री के पास को ये पता ही नहीं है कि इस बिल में क्या क्या कानून होंगे, कैसे एक देश एक कानून होगा। क्योंकि इस देश में दोस्तों बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, सबका धर्म अलग अलग है। अगर बीजेपी ये कर देती कि एक देश एक कानून, इसका मतलब सबको एक ही उससे चलना पड़ेगा उनके धर्म को छोड़कर। और अगर बीजेपी ये करती तो तमाम समाज के लोग उससे नाराज हो जाते। इसीलिए बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटा लिया और वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बस इसको भी सेम उसी से जोड़ा जा रहा है। ओवैसी ने इसको भी जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ही बता दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अधीर रंजन चौधरी। बोले प्रधानमंत्री के हिसाब से सारे फैसले ऐतिहासिक होते हैं, कोई फैसला गलत होता ही नहीं है। और दोस्तों ये बात तो मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री अपने हर फैसले के आगे ऐतिहासिक लगाते हैं, और ये ऐतिहासिक फैसला कोई और नहीं कहता है, हमारे देश की गोदी मीडिया कहती है कि वाह क्या ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की तो ये चाटुकार मीडिया कहने लगी वाह क्या फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने, ऐतिहासिक फैसला। अब देखो कैसे काला धन खत्म होता है, आतंकवाद खत्म होता है। जब प्रधानमंत्री ने दोस्तों आप समझिए उन नोटों को जब बंद किया था, जब भी ये कहा था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जब नोट चालू किए थे तो भी इन्होंने कहा ऐतिहासिक फैसला। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने 2000 के नोट गायब कर दिए मार्केट से वापस, तो भी ये कहने लगे ये प्रधानमंत्री का बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, खास करके रिपब्लिक भारत यानी कि अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और नविका व्यास, ये सब लोग वही है दोस्तों जिन्होंने नोटबंदी की खूब तारीफ की थी। और जब 2000 के नोट चलाए थे तो इन्होंने कहा यह है मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ऐतिहासिक फैसला। लेकिन जब नोटबंदी फिर से हो गई दोस्तों, 2000 के नोट बंद कर दिए गए, तो उसको भी ऐतिहासिक फैसला बता दिया। मतलब आप समझिए कौन सा फैसला सही था मोदी जी का, वो इसी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया। यहाँ पर जो है आपको बताते चले, सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए नजर आए अधीर रंजन चौधरी, और कहा कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे कि हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं घुसा है चीन से। यह भी प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक फैसला ही था, झूठ बोलना। आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी ने दोस्तों ABCD सिखा डाली पीएम मोदी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी 25 साल बाद भी इसको लागू नहीं करेगी, मैं लिख के दे सकता हूं। आपको बताते चले अब बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर भड़ास निकाली है संजय सिंह ने।
संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये सब कुछ एक चुनावी जुमला है। मैं लिखकर दे सकता हूं कि बीजेपी आने वाले 25 साल बाद भी महिला बिल को जो है एक्टिवेट लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस चीज को बहुत सारी वो दी गई हैं, प्रावधान दिए गए हैं। पहले जो है यहाँ पर इसमें दोस्तों आप समझिए जो है कई चीजें होंगी, उसके बाद कहीं जाकर यानी कि सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो है दोस्तों जनगणना। अब आप समझिए जनगणना को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी जो है इस बिल को लेकर सबसे पहले तो बीजेपी कह रही दोस्तों इसको लेकर सेंसस होगा और उसके बाद फिर डिलेमिनेशन होगा, फिर कहीं जो है दोस्तों 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 33% जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिरकार कब मिलेगा, और सवाल इसलिए ये उठता है क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी माइंड गेम खेल रही है। वो सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए ये एजेंडा लेकर आई है और उसके बाद इस बिल को ठंडे बस्ते में पटक दिया जाएगा। अगर इस बिल को दोस्तों पास करना ही था तो 2010 में कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी, तब ये बिल राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में जब पहुंचा तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और बीजेपी की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया था। तो अब सवाल विपक्ष ने उठाया कि तब बीजेपी ने इसको जो पास क्यों नहीं होने दिया, और यही सी बात है, बीजेपी अपने हर मुद्दे से भागने का काम करती है। इस सवाल का जवाब भी बीजेपी के पास डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी उस वक्त इसका विरोध कर रही थी और अब इस बिल को लेकर आई है तो उसकी मंशा क्या है, यानी कि 2024 का एजेंडा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी अचानक पहुंचे स्टेशन तो बीजेपी के पेट में होने लगा दर्द। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता राहुल गांधी की हर चीज को बताते हैं पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जब कहीं पर भी जाते हैं तो उनके साथ कैमरा पीछे पीछे चलता है। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं फोटोज और वीडियो बनने लगते हैं। यहाँ तक कि आप समझिए जिन मंदिरों में कैमरामैनों को जाने की इजाजत तक नहीं है, प्रधानमंत्री वहां पर भी अपने फोटो खिंचवाने के लिए फोटो जी भी प्रधानमंत्री कैमरामैनों को ले जाते हैं और अंदर से कवरेज बताई जाती है मंदिरों के अंदर से। अब इस चीज को जो है यहाँ पर एक तरीके से भड़काया गया है। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करा दें हम कि फिलहाल राहुल गांधी जब कुलियों से मिलने पहुंचे तो बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू हो चुकी है और इसमें वो लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले कुली जो है उन लोगों ने अपील की थी कि राहुल गांधी उनसे आकर मिले और उन्हें राहुल गांधी से बात करनी है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कुलियों की ये इच्छा पूरे करते हुए दिल्ली में पहुंचे और जब राहुल गांधी कुलियों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने जो यहाँ पर कहा तमाम तरीके की बातें करी। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग निकले। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब ये मिल गया दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति जो है बड़ी टुच्ची राजनीति हो चुकी है। राहुल गांधी कहीं पर भी चले जाते हैं बीजेपी को पब्लिसिटी दिखने लगती है। वहां के कुलियों के चेहरे देखने लायक थे दोस्तों, राहुल को देखकर सभी लोग खुश हो गए। सबसे बड़ी बात यह राहुल गांधी ने उनको कुछ टिप्स दी तो कुछ उनसे सीखा भी, और राहुल गांधी ने उनसे वादा भी किया है कि आने वाले समय में वो उनकी परेशानियां कम करेंगे, उनकी सरकार बनेगी तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लोकतंत्र पर कट्टे का पहरा है। ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इससे पहले इस तरीके की गुंडागर्दी उन्होंने कभी देखी नहीं। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे बीजेपी है और भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आया है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि बीजेपी ने देश के संविधान की जिस तरीके की हालत की है उससे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी घिरी हुई है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फेल करेगी, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में बम और कट्टों का यूज किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है दोस्तों छात्रों के। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी के यानी कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो गुंडागर्दी करने लग गए हैं, वो बम और बंदूकों से हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि कोई भी जंग बम और बंदूक और कट्टों से नहीं जीती जा सकती,
किसी भी जंग को जीतने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है, और जब तक दोस्तों इंसान उस दिमाग का यूज नहीं करेगा तब तक उसको हमेशा हार मिलेगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों एक चीज तो साफ हो गई कि बीजेपी की राजनीति अब समझ से बाहर है। प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं ये किसको पता, और ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है। और खास करके जब विपक्ष बीजेपी के ऊपर दोस्तों हमलावर हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें कैसे उड़ गई होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेरने में लगा, और बीजेपी के घेरने के लिए विपक्ष के पास पूरे के पूरे मुद्दे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ब्लैंक चेक पकड़ा दिया गया, महिलाओं को भड़क गई सुप्रिया सुले। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रिया सुले ने बीजेपी को जमकर घेरा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी ने एक ब्लैंक चेक पकड़ा दिया है जिसमें कोई तारीख ही नहीं है कि पैसे कब निकलेंगे। एक तरीके से आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ ये कह देने से, बिल पास करा देने से कि हम ओबीसी लागू कर रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बीजेपी की एक राजनीति स्टंट भी हो सकता है जिससे बीजेपी आने वाले समय के चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस बात में ज्यादातर सच्चाई ही दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर बात कर रही है, जिन मुद्दों पर ये चुनाव की बातें हो रही हैं कि 2024 के लिए ये किया गया, ये सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है मुझे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी आपको बता दें मध्य प्रदेश में उमा भारती के बागी सुर से मामा शिवराज हुए परेशान। दरअसल आपको बताते चले कल बीते दिन उमा भारती ने कहा एक पत्रकार से कि मैं कोई शिवराज सिंह चौहान की प्रवक्ता नहीं हूं जो उनके लिए हर जगह बोलती फिरूं, मेरा अपना मन है। आपको बताते चले बताया जा रहा है कि उमा भारती को स्टार प्रचारक की लिस्ट से गायब कर दिया गया, और जो होर्डिंग पोस्टर लगते हैं उसमें भी उमा भारती का कहीं फोटो तक नहीं दिया गया, जिसके बाद उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर उनको और उन पर ही जो है यहाँ पर शक है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से घिरी हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल ये है कि विपक्ष जो है वो भी अपनी पूरी जान से लगा हुआ है। आप प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेता, जिन लोगों ने भी इसकी वकालत की है इस बिल की, उस सबको घेर लिया गया। और मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी के दोस्तों आने वाले समय बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों देश में आज जो हो रहा है उसका जिम्मेदार माना जा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले ये हो गई उत्तर प्रदेश की हालत जहां पर बच्चे भी नाले में गिर रहे हैं। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है, जिस वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए बीजेपी के बाबा योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने इस वीडियो को जारी करते हुए कहा कि यह है उत्तर प्रदेश का विकास, जहां पर नाले खुले पड़े हैं और स्कूल जाते हुए बच्चे उसमें गिर रहे हैं, उनके पैर फंस रहे हैं। आपको बता दें कल एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जहां पर एक छोटा सा बच्चा 8 से 9 साल का होगा, उसका वो लखनऊ की ये बात है, पेपर देकर घर लौट रहा था, जिसके बाद वो बच्चा ने नीचे नहीं देखा और उसका दोस्तों नाले में पैर घुस गया। और वो जो गटर था बहुत ऊंचा गटर था, और उसमें उसका पैर फंसने के बाद दोस्तों उस पैर को निकालने के लिए कई जद्दोजहद करनी पड़ी। उस बच्चे का पैर किसी हालत में निकला ही नहीं बाहर। लेकिन आपको बताते चले फिर बाद में जब बहुत सारी भीड़ जुट गई तो उन सब ने उस बच्चे का पैर निकालने की कोशिश की, पर निकला नहीं। अब इसी वीडियो को अखिलेश ने जो शेयर किया, अखिलेश यादव ने कहा कि यह है उत्तर प्रदेश का विकास, जहां पर नाले नदी नाले खुले पड़े हैं, बच्चे उसमें जाते हुए गिर रहे हैं। यही दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी की सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि छुट्टा सांड सड़कों पर घूम रहे हैं, बच्चे नालियों में उनके पैर घुस रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, महिलाएं असुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट सबसे ज्यादा हो चुका है। और ऐसे में अब ये तो साफ हो चुका है कि महिलाओं के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई भी गारंटी ना कोई जो है यहाँ पर उनको वो मिलने वाली है सुविधा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश का विकास
बढ़ नहीं रहा है दोस्तों, खत्म ही हो रहा है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद क्या कुछ किया ये देश देख रहा है, और ऐसे में बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े होना बनते हैं। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको मिलती